हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है सिर्फ इसलिए कि आपकी एजुकेशन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कोई भी अगर कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिले या आपको पढ़ने में किसी तरह की बाधा हो तो ये हम नहीं चाहते। तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में जो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं, ये क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए है। यहाँ पर हम आज कराने आए हैं आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये चैप्टर है हमारा क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 8, एक कुत्ता एक मैना। ये पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पहले भी करा चुके हैं। तो आज ये जो हम क्विक चैप्टर रिवीजन यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो कराएंगे, ये आपके एग्जाम या टेस्ट के दौरान जब आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने जो गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एक पालतू कुत्ते और मैना की कहानी हमको यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से जो मूक प्राणी होते हैं वो भी कितने सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर भी करुणा का भाव किस हद तक भरा होता है, ये सब यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है पाठ? गुरुदेव का शांति निकेतन से श्री निकेतन में स्थानांतरण। तो कब, किस तरीके से वो शांति निकेतन में रहते थे और एकांत के पाने के लिए वो आ गए थे कहाँ पर? श्री निकेतन में। कुछ वर्षों पूर्व गुरुदेव के मन में विचार आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र रहा जाए। उनका मन उन दिनों अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या हो सकता है कि कोई और भी कारण रहा हो। ये भी हो सकता है कि वे अपने रहने का स्थान बदलना चाहते हों। शांति निकेतन में आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता था और गुरुदेव एकांतवास चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन में रहने का निर्णय किया और सबसे ऊपर की मंजिल में रहने लगे। रविंद्रनाथ बूढ़े और कमजोर थे, अतः बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। तो क्या था भाई, आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ताउम्र जो है वो शांति निकेतन में रहे। तो शांति निकेतन जब काफ़ी वो वृद्ध हो गए, कमज़ोर हो गए, तो होता है ना कि जब भाई इंसान वृद्ध हो गया तो बीमार भी रहने लगा, तो उनको थोड़ा एकांतवास चाहिए होता। अब क्या होता था, शांति निकेतन में बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। तो उन्होंने बोला कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब मुझे थोड़ा सा एकांत चाहिए, आराम करना है। तो उन्होंने श्री निकेतन जाने, मतलब पास में ही श्री निकेतन में जाने का निश्चय किया। तो अब श्री निकेतन की सबसे ऊपरी मंजिल में वो रहना चाहते थे। अब बताइए भाई, इतने वृद्ध व्यक्ति को ऊपर तक ले जाना, वो भी ऐसे चक्करदार घुमावदार सीढ़ियाँ थी, तो बड़ी मुश्किल से बमुश्किल उनको ऊपर पहुंचाया गया, सबसे ऊपर वाली मंजिल में पहुंचाया गया। लेखक का रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलना। अब हमारे लेखक यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले। क्या हुआ, एक दिन लेखक ने सपरिवार उनके दर्शन करने की ठानी। यहाँ लेखक विशेष रूप से दर्शनीय बनकर लिख रहा है, मतलब वो देखने वालों की तरफ से बनकर लिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी वह जाता था तो प्रायः वह यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में वह उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद होती थी। तो अब क्या हुआ, लेखक ने भी एक बार सपरिवार उनसे मिलने की जो है इच्छा ठानी। तो लेखक ये पहली बार मिल रहे थे, इससे पहले भी वो मिलते थे। तो जब भी मिलते थे तो उनसे बांग्ला में जो मुहावरे होते थे ना, उनको बांग्ला में अनुवादित करके उनसे बात किया करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। तो अब यहाँ पर वो एक दर्शनीय बनकर, दर्शनीय मतलब जब शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर रहते थे तो उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो अब क्या हो गया, कोई दर्शनार्थी है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी पूछते थे क्या कोई मेरे दर्शन करने के लिए आया है। तो जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहुंचते थे तो उनसे भी यही चीज़, सेम क्वेश्चन पूछा जाता, क्या कोई दर्शनार्थी है। तो इसीलिए वो एक दर्शनार्थी के तौर पर ये चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं। जब कभी लेखक असमय उनके पास पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यानी कि जब नहीं होता था कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई पहचान वाला है,
कोई मित्र है तो वो उनके साथ चल देते थे, चलो भाई आज रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले चल के, उनके साथ होके चल देते थे। तो यही हमेशा हंसी हंसी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी हजारी प्रसाद जी के बीच में थोड़ा हंसी मजाक हुआ करता था, क्या किसी दर्शनार्थी को लेकर आए हो या तुम खुद दर्शनार्थी हो, क्या हो, यही हुआ करता था। यहाँ वह यह दुख के साथ स्पष्ट करता है कि अपने देश में दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रलभ यानी वाचाल हों और रोकने पर भी आ ही जाते थे। गुरुदेव श्री निकेतन में बड़े आनंद में थे क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ शांति निकेतन जितनी नहीं होती थी। तो क्या होता है यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि भाई दर्शनार्थियों को कितना भी मना करो लेकिन वो कुछ ना बोलते बालते, भाई कभी कभी होता है ना नहीं मिलने की इच्छा है लेकिन तब भी वो मिलने चले आते थे। लेकिन अब जो है रविन्द्रनाथ जी जो है शांति निकेतन में ना होकर श्री निकेतन में है तो थोड़ा एकांत में है कि लोग बार बार उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं। लेखक द्वारा गुरुदेव के प्रिय कुत्ते का वर्णन। अब जैसे कि आपका पाठ का नाम ही पता है कि एक कुत्ता एक मैना, तो यहाँ पर उन्होंने रविन्द्रनाथ जी के एक प्रिय कुत्ते हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। क्या है, लेखक जब गुरुदेव से मिलने आया तब वे अस्त होते सूर्य को एकटक देख रहे थे, यानी कि सूर्यास्त को वो देख रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उसी समय एक कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आया और पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कुत्ता उनके स्पर्श सुख का अनुभूति करने लगा। गुरुदेव ने कहा कि इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ, देखो इसके चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिखाई दे रही है। लेखक के साथी भी कुत्ते के आनंद को देखने लगे। अब क्या हुआ, जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है वो सूर्यास्त को बहुत ही अच्छे से अनुभव कर रहे थे। तभी एक कुत्ता आया, पूंछ हिलाने लगा, बैठा, रविन्द्रनाथ जी ने हाथ फेरा और वो उस स्पर्श को बहुत इंजॉय कर रहा था। तो रविन्द्रनाथ जी कहते कि देखो इसको कैसे पता चला मैं यहाँ आया। भाई जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कुत्तों का सेंसेस बहुत अच्छा होता है, तो वो वहाँ पर चला आया। तो वो यहाँ पर देख रहे थे कि उस स्पर्श को कुत्ता कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा है और रविन्द्रनाथ जी जो उस कुत्ते को स्पर्श कर रहे हैं वो भी उसमें आनंद की अनुभूति कर रहे थे। मतलब दोनों ही उस स्पर्श को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। गुरुदेव की कविता में अनुभूति। अब क्या है, कविता में क्या वो अनुभूति करते हैं। गुरुदेव का कुत्ता बहुत ही अद्भुत है। उसी पर गुरुदेव ने एक कविता लिखी थी, यानी कि कुत्ते के ऊपर उन्होंने कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकारता। इतनी सी ही स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। इस आनंद को अहेतुक यानी अकारण प्रेम में ढाल दिया जा सकता है। अब ये कविता तो उन्होंने बंगाली में लिखी थी, जो आपके सामने यहाँ हिंदी में अनुवादित है और एक गद्य के रूप में दे दी गई है कविता को। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि ये कुत्ता प्रातः शाम हर समय प्रातः काल मेरे पास आता, बैठता और जब तक मैं इसको स्पर्श नहीं करता या हम दोनों एक दूसरे को स्पर्श करके एक दूसरे की अनुभूति महसूस नहीं करते तब तक वो यहाँ पर बैठा रहता। और यहाँ पर ये प्रेम जो हम यहाँ पर अनुभूत कर रहे हैं एक दूसरे के करीब, ये बिना कारण के हैं। मतलब होता है ना कि हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई रिश्ता है तो वहां पर कोई कारण हो, कोई लोभ हो, कोई चाह हो, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई कारण नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार को बहुत ही अच्छी तरह अनुभूति करते थे और बिना किसी लोभ के। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य स्वीकार किया है। मतलब वो भाषाहीन प्राणी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ऐसे किसी मूक जो हम जिसकी भाषा, जानवरों की भाषा जाहिर सी बात है हम नहीं समझ पाते, तो जब वो हमारे पास आता है तो हम स्पर्श के माध्यम से अपने भाव और उसके स्पर्श के माध्यम से हम उसके भावों को समझते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो मूक हृदय है ये इसके यहाँ पर आकर बैठता है, इसकी दीनता को मैं समझता हूँ और साथ ही मैं सोच नहीं पाता कि ये मानवों के रूप में ये किस तरीके से आ गया, अर्थात मैं इसके भावों को कैसे स्वीकार कर पा रहा हूँ, कैसे इसके भावों को मैं जो है महसूस कर पा रहा हूँ। ये ज़रूर ही मूल रूप में कोई नए तरह का आविष्कार हो सकता है।
इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। मतलब मैं इस सृष्टि में हूँ, इसकी मूक भाषा ये संसार नहीं समझ पाता, लेकिन मैं समझ लेता हूँ। और तो ये चीज़ असमंजस में है कि मतलब एक मूक प्राणी किस तरीके से यहाँ पर बैठा है, उसके मन के भावों को मैं कितनी अच्छे से समझ लेता हूँ, वो मेरे को से समझ लेता है। इस प्रकार कवि के मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर नहीं देख पाता। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदर के भावों को नहीं समझ पाता, जबकि वो हमारी जैसी ही भाषा बोलता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने बताया है कि हम एक मूक प्राणी के मन की भाषा को समझ सकते हैं, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भाषा को नहीं समझ पाता है। गुरुदेव का मूक प्राणियों से प्रेम। अब यहाँ पर कुत्ते से ही नहीं, जो और भी जानवर हैं उनसे उनका और भी प्रेम रहा है। क्या है? गुरुदेव को मूक प्राणियों से इतना प्रेम है कि वे उनकी हृदय की भाषा भी समझते हैं। इस पाठ में गुरुदेव ने कुत्ते को स्वामी भक्त एवं संवेदनशील प्राणी बताया है कि कुत्ता तो भाई जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि स्वामी भक्त होता है और संवेदनशील भी होता है। हम उसको जिस तरीके से हम देंगे रिस्पॉन्स, वो हमको वैसे ही देता है। गुरुदेव का कुत्ता स्नेह का आनंद आंख बंद करके रोम रोम में अनुभव करता था। यानी कि जब गुरुदेव उसको सहलाते थे तो वो आंखें बंद करके उस स्पर्श को अनुभव करता था। जब गुरुदेव का चिता भस्म कलश कलकत्ते से आश्रम लाया जाता है तो वह कुत्ता भस्म कलश के साथ आश्रम के द्वार तक आया। तब उसके पास कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। इस प्रकार वह गुरुदेव के प्रति अपनी आत्मीयता को प्रकट कर रहा था। गुरुदेव प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें बगीचे में कौवों का दिखाई ना देना दुखी करता था। अब गुरुदेव क्या थे? अब उनका गुरुदेव का कुत्ते के साथ कितना अटैचमेंट था और कुत्ते का गुरुदेव जी के साथ कितना अटैचमेंट था, इस बात से पता चलता है कि जब गुरुदेव जी की मृत्यु हो गई और उनकी चिताग्नि की जो भस्म है, जब वो कलकत्ता लाई गई और वहाँ रखी गई, तो जब तक वो वहाँ रखी रही वो कुत्ता उसी कलश के पास बैठा रहा, और जब वो वहाँ से गया तो उसे द्वार तक छोड़ने के लिए आया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी मूक प्राणियों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इसका एक उदाहरण और वो बताते हैं कि बगीचे में कौवे नहीं दिखाई देते। आप देखिए आजकल कौवे नहीं दिखते हैं, तो कौवों का ना दिखाई देना भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा विचलित करता था कि आखिर क्यों इतना जो है ये पक्षी अब दिखाई नहीं देता। अब और एक वर्णन करते जाते हैं लेखक द्वारा मैना दंपत्ति का वर्णन। अब मैना दंपत्ति, मैना का एक पेयर जो है उसका वर्णन करते हुए लेखक यहाँ बता रहे हैं, लेखक गुरुदेव के साथ बैठा होता है तभी उसके सामने एक लंगड़ी मैना फुदकने लगती है। लेखक और बैठे हुए हैं गुरुदेव जी के साथ, तभी एक मैना आई जो लंगड़ी थी और उनके सामने फुदकने लगी। गुरुदेव को मैना के फुदकने में करुणा का भाव दिखाई देता है, लेकिन लेखक को ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। उसका मानना था कि मैना करुणा भाव दिखाने वाली नहीं बल्कि अनुकंपा दिखाने वाली पक्षी है। लेखक अपने नए घर का वर्णन करते हुए बताता है कि वहां मकान की दीवारों के सुराग पर मैना दंपत्ति प्रतिवर्ष अपना घोंसला बना लिया करते थे और प्रत्येक तिनका लाने पर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते तथा गाना गाते। लेखक कहता कि वह उनकी भाषा तो नहीं समझता, लेकिन अवश्य वह मनुष्यों की अक्ल व उनके व्यवहार पर बातें किया करते होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए रविन्द्रनाथ जी टैगोर का जो है वो पक्षियों से, जानवरों से, मूक प्राणियों से इतना प्रेम रहा होगा, तभी तो पक्षी कभी भी मनुष्य के पास नहीं आता, वो भयभीत रहता है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव और हमारे कवि लेखक बैठे हुए हैं, उनके सामने एक पक्षी आके फुदकने लगे, वो भी लंगड़ा घायल। तो ये यहाँ पर ये था कि वहाँ पर उसके अंदर करुणा थी, लेकिन यहाँ पर बता रहे थे अनुकंपा, यानी कि हम उन पर दया दिखाएं। तो ये ऐसा भाव जो है लेखक के मन में आता है। तो इसी तरह लेखक बताते हैं कि जो है हमारे यहाँ उनके घर की दीवार पे जो है घोंसला बनाते और एक एक तिनका लाकर जब डालते तो फिर वो डांस करते। तो वो डांस कर रहे थे यानी नृत्य करते थे, तो वो सोचते थे कि ये डांस किस लिए कर रहे हैं, क्या ये आपस में बात करते होंगे। तो वो यही बात करते होंगे कि जो है मनुष्य की अकल और उसके व्यवहार के बारे में, कि मतलब हम यहाँ छोटी छोटी अचीवमेंट पे इतना खुश होते हैं, ये लोग इतना इतना अचीव करते हैं लेकिन तब भी दुखी रहते हैं। मे भी शायद इस बारे में वो लोग बात किया करते होंगे।
गुरुदेव द्वारा मैना की करुण दृष्टि को देखना। क्या है यहाँ पर? गुरुदेव बताते हैं कि मैना दल से अलग होकर अकेली रहती है। कवि को लगता है कि वह एक पैर से लंगड़ा रही है, वह संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। वह कवि से बिल्कुल नहीं डरती। पता नहीं उसे समाज में किस दंड पर निर्वासन मिला है। यह बात भी नहीं जान पड़ती कि किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है। इसकी चाल में वैराग्य का अभिमान भी नहीं है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती। तो यहाँ पर वो जो मैना थी ना, वो अकेली थी। अब पक्षी हमेशा देखिए झुंड में रहते हैं। अब क्या हुआ, कवि जो हमारे हैं वो सोचते हैं कि गुरुदेव को लग रहा है कि जो है उसे निष्कासित कर दिया गया, मतलब उसके पूरे झुंड से अलग कर दिया गया, क्योंकि वो घायल थी, उसके कारण और लोग शिकार बन सकते थे, या कोई और कारण रहा हो, या उसने त्याग दिया हो, उसकी आंखों में वो अभिमान भी नहीं दिखता। तो मतलब उस जो मैना थी, जो क्या कहते हैं लंगड़ी थी, उसके पैर में चोट थी, वो कहीं ना कहीं दया के अपात्र है। लेकिन यहाँ पर कवि का कहना है कि वो अभिमान, शायद उसने खुद ही अपना झुंड त्याग दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। भाषाहीन प्राणियों में भी करुणा भाव निहित है। तो यहाँ पर ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, कुत्ता एक मैना, इसमें आपने देखा इनकी कोई भाषा नहीं, इनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते, लेकिन इन दोनों ही प्राणियों, मैंने मैना में भी और कुत्ते में भी, दोनों में ही करुणा के भाव को देखा कि एक तरफ जहां पर उसे अपने झुंड से मैना को निकाल दिया गया, उसने त्याग कर दिया, जो कुछ भी हो वो करुणा उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चले जाने के बाद उस कुत्ते के अंदर कितनी करुणा थी, और उनके साथ रहते हुए भी वो जो प्रेम का भाव था, वो सभी कुछ हमने इस पाठ में देखा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, भाषाहीन प्राणी भी संवेदनशील होते हैं। जितने भी जानवर हैं आप देखते होंगे, आप उन्हें प्यार करोगे तो रिटर्न में हमेशा प्यार मिलता है। तो वही है, भाषाहीन प्राणी भी संवेदनशील होते हैं। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य कर लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब लेखक ने गुरुदेव के बताने पर उस लंगड़ी मैना को ध्यान पूर्वक देखा। अब जब लेखक मैना संबंधी कविता को पढ़ता है, तब उसके सामने मैना की करुणा पूर्ति अत्यंत स्पष्ट होकर उपस्थित हो जाती है। लेखक ये सोचकर हैरान हो जाता है कि कवि रविंद्रनाथ की आंखें इस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गईं, पर उसने उसे देखकर भी नहीं देखा। एक दिन वह मैना उड़ गई। कितना करुण था उसका गायब हो जाना। तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने उस मैना की आंखों में वो करुणा, वो तकलीफ देखी जो हमारे लेखक नहीं देख पाए, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसकी करुणा देखने के बाद एक कविता लिखी। तो अब क्या, उस रविंद्रनाथ जी ने जब उसको समझाया लेखक को, तब वो उस करुणा को समझ पाए, और जब कविता पढ़ने के बाद उन्होंने मैना को देखा, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ वाकई उसके अंदर इतनी तकलीफ थी। तो जहाँ एक द्वंद्व था दो की, मतलब रविंद्रनाथ जी सोच रहे थे कि उसके लंगड़े होने के कारण उसे उसके दल से निकाल दिया गया है, तो लेखक का मानना यह था कि शायद उसे कोई इतना मतलब देखभाल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने अपना झुंड त्याग दिया है। तो दोनों की सोच अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब कविता पढ़ने के बाद लेखक ने दोबारा मैना को देखा, तब उसे एक्चुअल में जो है मैना की आंखों में वो करुणा दिखाई दी, वो तकलीफ दिखाई दी जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिखाई दी थी, मगर हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं दिखाई दी थी। तो ये करुणा जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत ही अच्छे से समझ पाते थे। ये इस पाठ में हमें लेखक ने समझाया है। तो ये पाठ था हमारा पूरा, हमने आपको फटाफट पूरा समझा दिया। अब इसी पाठ से संबंधित प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न संख्या 1 है, पाठ के आधार पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विनोदी स्वभाव पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर क्या था, वो बार बोलते थे दर्शनार्थी लेकर आए हो या दर्शनार्थी हो, तो वो विनोदी स्वभाव था, मतलब हंसी मजाक वाला। क्या था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक मर्म स्पर्शी कवि होने के साथ साथ विनोदी स्वभाव के स्वामी भी थे। वे प्रायः लेखक के साथ हास्य विनोद करते थे, यानी हंसी मजाक करते थे। उन्होंने लेखक के दर्शन शब्द को पकड़ लिया था, क्योंकि लेखक की भाषा बहुत पुस्तकीय थी। जब भी लेखक असमय गुरुदेव से मिलने पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछ से दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या,
तो वो जो उनकी किताबी पुस्तकीय भाषा थी उसको लेकर उन्होंने बहुत ही हंसी मजाक लेखक के साथ किया। प्रश्न संख्या 2 है हमारी, गुरुदेव द्वारा कुत्ते के लिए रची गई कविता के भाव क्या थे, पाठ के आधार पर लिखिए। गुरुदेव ने कुत्ते पर जो कविता लिखी थी उसका जो भाव है हमें यहाँ पे, मतलब उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं हमें वो सारी यहाँ पर व्यक्त करनी है। क्या दिया है, गुरुदेव द्वारा आरोग्य में कुत्ते के लिए रची गई कविता का भाव इस प्रकार है। आरोग्य मतलब जिसमें उस कविता को संग्रहित किया गया है। ये कुत्ता प्रतिदिन आकर मेरे पास बैठ जाता है, मेरे स्पर्श से इसका रोम रोम आनंद से भर जाता है। इसका अहेतुक यानी अहेतुक मतलब अकारण प्रेम अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। इस मूक हृदय का प्राण पर आत्मनिवेदन और इसकी भाषाहीन दृष्टि ही करुण व्याकुलता मुझे दृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। तो ये जो कविता है ये आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए ये लिखी तो उन्होंने बांग्ला में है लेकिन हमारे सामने अनुवादित हिंदी में है, तो ये आपको लर्न करके लिखनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 3 है, मैना दंपति ऐसा क्यों कहते हैं कि आदमी से अधिक अक्ल है ही नहीं, लेखक के अनुसार बताइए। तो उन्होंने बताया था ना कि जब वो घोंसला बनाते हैं तो उसके बाद वो डांस करते हैं, बातें करते हैं, तो वो क्या बात करते होंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से लेखक ने ये सोचा होगा कि आदमी में अधिक अक्ल है ही नहीं, ये आपस में बात करते होंगे। तो ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, या लेखक के अनुसार ऐसा उन्होंने ऐसे क्यों विचार किया, ये सिर्फ उन्हें बताना था। तो क्या है, मनुष्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती भौतिकतावादी मानसिकता व स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण उसमें निरंतर संवेदनशीलता, मानवीयता व अपनत्व के गुणों का ह्रास होता जा रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण ही आज मनुष्य प्रकृति के विभिन्न उपादानों का अंधाधुन उपभोग कर रहा है, जिसे पशु पक्षियों के रहने के लिए भी जगह नहीं रह गई है। लेखक का मैना दंपति के द्वारा दीवार के सुराखों में बनाए गए घर को उजाड़कर वहां ईंट लगा देना मनुष्य की प्रकृति में लगातार बढ़ती दूरी की ओर संकेत करता है। इसीलिए प्रकृति पर एकाधिकार करने की उसकी प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए मैना दंपति ने यह कहा कि आदमी में अधिक अक्ल है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम इतने प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं कि हमारे अंदर सेंसिटिविटी बहुत कम होती जा रही है। हम मनुष्य को लेकर ही इतना सेंसिटिव नहीं रह गए हैं। तो जानवरों के रहने की तो बात अलग ही है। अब देखिए हम उनके रहने के, खाने पीने के जो स्रोत हैं उनको हम कहीं ना कहीं कम करते हैं। हमारे घर में अगर एक घोंसला बन जाए तो कहते हैं क्या इतना गंदा करेगा, इसको तोड़ो हटाओ भगाओ। लेकिन आप खुद सोचिए, हम उनकी जगह पर रह रहे हैं। हम कहाँ रह रहे हैं, उनकी जगह पर रह रहे हैं। जंगल हुआ करता था, हम जहाँ रह रहे हैं उन पेड़ों को, जंगलों को काट कर हमने आज मकान बना लिए, हमने उनकी जगह पर अधिकार कर लिया है। तो ऐसी जगह में अगर वो हमारे घरों में घोंसले बना रहे हैं तो हम उनको भी वहां से निकाल देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने मनुष्य की इसी प्रवृत्ति को कटाक्ष करते हुए मैना दंपति के माध्यम से ये चीज कही है कि आदमी में अधिक अक्ल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करता, वो उसके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं रह गई है, वो हर चीज को प्रैक्टिकली बस देखना चाहता है। तो ये चीज उन्होंने इस वाक्य के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करी है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने मैना में करुण भाव देखकर उसकी एकाकी दशा के संबंध में क्या क्या अनुमान लगाया। अब क्या था, वो लंगड़ी जो मैना थी वो अकेली थी, झुंड से निकाल दी गई थी। तो लेखक और रविंद्रनाथ जी इन दोनों के व्यूज अलग थे उस मैना के बारे में। अब यहाँ पर लेखक ने जो जो अनुमान लगाया आपको वो बताने हैं। क्या है, गुरुदेव के कहने पर लेखक का ध्यान मैना की कारुणिक स्थिति की ओर गया। मतलब मैना जो उन्होंने सोचा था वो अलग, जब जहाँ पर रविंद्रनाथ जी ने बोला तब उन्होंने उसके मन की आंखों को देखकर उसके भावों को समझने की कोशिश करी। लेखक को लगा शायद वह विदुरपति था,
यानी कि उसकी पत्नी मर गई थी, क्योंकि इन लोगों को मेल फीमेल का कुछ अंदाजा नहीं था, तो उन्हें लगा कि शायद इसकी पत्नी मर गई थी। जो पिछली स्वयंवर सभा में युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है। तो उन्हें लगा कि होता है ना भाई, फीमेल को पाने के लिए मेल्स आपस में जो है लड़ते हैं, तो उसमें शायद इसका जो जोड़ीदार होगा वो मर गया होगा, या ये विधवा पत्नी है, इसका पति मर गया हो। मतलब उन्होंने कयास लगाया कि इसका पैर वाला जो दूसरा पार्ट है वो कहीं ना कहीं मर गया है, ये विदुर है या विधवा है। जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में चोट खाकर एकांत विहार कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि शायद बिल्ली खा गई है, इसलिए ये एकांत में। तो उन्होंने ये कयास लगाए होंगे, इसलिए वो इतनी दुखित है, वो मैना जो अकेली फुदक रही है। तो ये तो हमारा यहाँ पार्ट खत्म हो गया, हमने फटाफट आपको सब पूरा समझा दिया और कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। तो अब सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आपको हिंदी का कहीं भी कोई भी चैप्टर या कुछ भी जानना हो तो आप क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे CBSE K-12 इंग्लिश, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। आप देखिए यहाँ पर सभी कुछ है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक है, आपका NCERT एग्जाम्पलर है, आपका एक्स्ट्रा लर्निंग है, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, सभी कुछ है। तो आपको बस अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास 9th। जैसे ही आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे, 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो ये हम पढ़ रहे थे क्षितिज बुक से, तो इसको हम क्षितिज बुक पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए क्षितिज बुक है, हिंदी क्षितिज बुक है NCERT, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे सामने क्षितिज बुक की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो इसमें सभी चैप्टर्स दिए हैं, जो कुछ आप पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर सभी कुछ है, सारे लेक्चर्स हैं। तो जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं क्लिक करेंगे, उसके अंदर लेक्चर्स हैं, जो भी आपको करना है उसे सिलेक्ट कीजिए, क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल भी कीजिएगा। क्यों? आपका यही प्यार हम तक जब पहुंचता है तो हम आगे और भी कोशिशें करते हैं और अच्छी चीज़ें लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।